नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर नगर की सुर्खियों पर। दशहरा दीपावली पर 2 सुपरफास्ट ट्रेनें चलेंगी। सप्ताह भर में दिलबहार चौराहे पर सीमेंट कंक्रीट कार्य पूर्ण होने के संकेत। और रविवार को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में 40 डॉक्टर्स सेवाएं देंगे। अब सुर्खियां विस्तार से। दशहरा और दीपावली के मौके पर मुंबई सेंट्रल नई दिल्ली के बीच राजधानी टाइप जबकि अहमदाबाद पटना के बीच साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेनें 3 अक्टूबर से शुरू होगी। मुंबई सेंट्रल नई दिल्ली द्विसाप्ताहिक राजधानी टाइप एसी सुपरफास्ट विशेष ट्रेन 16 अक्टूबर से 27 नवंबर तक मुंबई सेंट्रल से प्रत्येक रविवार एवं बुधवार को 19:45 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 1:35 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। इसी प्रकार वापसी में नई दिल्ली मुंबई सेंट्रल द्विसाप्ताहिक राजधानी टाइप एसी सुपरफास्ट विशेष ट्रेन 17 अक्टूबर से 28 नवंबर तक नई दिल्ली से प्रत्येक सोमवार एवं गुरुवार को 23:40 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 21:15 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। वहीं 3 अक्टूबर से 28 नवंबर तक अहमदाबाद व पटना के मध्य वाया रतलाम साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। अहमदाबाद पटना साप्ताहिक स्पेशल सुपरफास्ट ट्रेन प्रति गुरुवार रात्रि 21:30 बजे अहमदाबाद से चलकर प्रति शनिवार प्रातः 4:30 बजे पटना पहुंचेगी। वापसी में पटना अहमदाबाद साप्ताहिक स्पेशल 30 नवंबर तक प्रति शनिवार प्रातः 9:45 बजे पटना से चलकर अगले दिन सायं 17:30 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी। इस दौरान ये मार्ग में दोनों दिशाओं में नडियाद, गोधरा, दाहोद, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, बयाना, आगरा फोर्ट, टुंडला, कानपुर सेंट्रल, इलाहाबाद, मुगल सराय, बक्सर, आरा व दानापुर स्टेशन पर ठहरेगी। दिलबहार चौराहे पर सीमेंट कंक्रीट का कार्य लगभग एक सप्ताह में पूर्ण होने की संभावना महापौर शैलेंद्र डागा ने दर्शाई है, जिसके बाद इस मार्ग पर बाधित आवागमन की समस्या दूर हो जाएगी। शहर के सबसे व्यस्ततम दिलबहार चौराहे पर मुख्यमंत्री अधोसंरचनात्मक कार्य के तहत सीमेंट कंक्रीट करवाया जा रहा है। पिछले सप्ताह से आरंभ हुए इस कार्य को तीव्र गति से पूर्ण करने की मांग लगातार बनी हुई है। इसी के मद्देनजर महापौर शैलेंद्र डागा गुरुवार शाम MIC सदस्यों के साथ यहां निरीक्षण के लिए पहुंचे। उन्होंने निर्माण एजेंसी से जुड़े अधिकारियों से निर्माण कार्य की जानकारी लेते हुए कार्य को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। श्री डागा ने चर्चा में बताया कि शहर में प्रवेश के बाद इस प्रमुख चौराहे के सौंदर्यीकरण के लिए कार्य आरंभ किया गया है। इसी के तहत सीमेंट कंक्रीट करवा रहे हैं। क्योंकि ये शहर का अत्यधिक व्यस्ततम चौराहा है, इसलिए इस स्थान पर कार्य को गुणवत्ता के साथ शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करना हमारी प्राथमिकता है। लगभग एक सप्ताह में यह कार्य पूर्ण हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि दिलबहार चौराहे के समीप जावरा फाटक पर अंडरब्रिज निर्माण का कार्य चल रहा है। फाटक के दोनों ही ओर गहरे गड्ढे खोदे जा रहे हैं। यही वजह है कि इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूर्णतः प्रतिबंधित की जा चुकी है। लेकिन बावजूद इसके इस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के साथ साथ स्टेशन तथा बस स्टैंड की ओर आवागमन करने वाले दुपहिया वाहन चालकों को पग पग पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में दिलबहार चौराहे पर भी निर्माण कार्य से और अधिक संकट उत्पन्न हो गया है। चौराहे पर सीमेंट कंक्रीट कार्य सप्ताह भर में यदि पूर्ण हो जाता है तो 2 बत्ती के रास्ते स्टेशन के लिए आवागमन का मार्ग आसान हो जाएगा। डॉक्टर अरुण पुरोहित मित्र मंडल द्वारा 61वां निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर 29 सितंबर रविवार को रखा गया है, जिसमें मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए आवश्यक जांच एवं दवा की सुविधा भी निःशुल्क दी जाएगी। IMA के सहयोग से आयोजित शिविर में लगभग 40 से अधिक विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाएं देंगे। आयोजन के बारे में डॉक्टर अरुण पुरोहित ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजेंद्र नगर स्थित IMA हॉल पर रविवार को शिविर प्रातः 11 से शाम 4 बजे तक रखा गया है। विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं देंगे। हमारा प्रयास होगा कि रोगियों को आवश्यक जांच के साथ साथ दवाइयां भी निःशुल्क दी जाए। रोगी का शिविर स्थल पर ही पंजीयन किया जाएगा। शिविर के बाद भी डॉक्टर संबंधित रोगी का अपने क्लिनिक पर निःशुल्क उपचार करेंगे। शिविर के आरंभ में 5 समाज सेवियों का सम्मान किया जाएगा।
यहां उपस्थित सिविल सर्जन एवं आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर दीप व्यास ने बताया कि शिविर में रोगियों का मौसमजन्य बीमारियों के साथ साथ अन्य घातक रोगों के संबंध में भी परीक्षण कर परामर्श दिया जाएगा। डॉक्टर श्रीमती लीला जोशी ने कहा कि महिलाओं से संबंधी रोगों का प्रारंभिक स्तर पर निवारण के प्रयास करेंगे। ब्रेस्ट कैंसर के संबंध में होने वाली जांच मेमोग्राफी का शिविर भी शीघ्र ही लगाया जाएगा। डॉक्टर पदम घाटे ने कहा कि शिविर में जांच की सुविधा निःशुल्क रहेगी। शहर के प्रमुख सड़क मार्गों की सूरत लगभग 18.5 करोड़ रुपए की लागत से संवारने का कार्य नगर निगम कर रहा है। इसी क्रम में सड़क पर मार्ग विभाजक के रूप में सोलर टाइप लाइटें लगाई जा रही हैं, जिससे रात्रि में आवागमन में वाहन चालकों को सहूलियत हो। डोंगरे नगर में मुख्य मार्ग पर शुक्रवार से मार्ग विभाजक के रूप में सोलर टाइप लाइटें लगाने का कार्य आरंभ हुआ, जिसके तहत संपूर्ण मार्ग पर लाइटें लगाई जा रही हैं। सूर्य के प्रकाश से चलने वाली इन लाइटों का उपयोग रात्रि में वाहन चालकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। वार्ड पार्षद पवन सोमानी ने बताया कि वार्ड 12 के इस आदर्श मार्ग के सौंदर्यीकरण के लिए हम प्रयासरत हैं। इसी क्रम में ये सोलर टाइप लाइटें यहां लगाई गई हैं। हम आपको बता देवें, शहर के डालूमोदी बाजार चौराहा, तोपखाना, बजाज खाना, गणेश देवरी, धान मंडी, शहर सराय सहित अन्य प्रमुख मार्गों पर भी ऐसी ही लाइटें लगाई गई हैं। अन्य क्षेत्रों में भी कार्य जारी है। रेलवे स्टेशन के आरक्षण कार्यालय पर लगी पीएनआर की जानकारी देने वाली मशीन में शुक्रवार सुबह अचानक स्क्रीन पर ताश के पत्तों का खेल शुरू हो जाने से यहां पदस्थ खुद रेल अधिकारी सख्ते में आ गए। स्क्रीन पर इस खेल का लुत्फ उठा रहे यात्रियों को उन्होंने अलग करते हुए इस खेल को हटाने के प्रयास शुरू किए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शुक्रवार सुबह करीब 8:30 बजे तत्काल टिकट बुकिंग के लिए यात्री यहां पहुंचे थे। इसी बीच ये देखा गया कि आरक्षण कार्यालय में पीएनआर स्टेटस की जानकारी देने वाली टच स्क्रीन मशीन पर कंप्यूटराइज्ड ताश के पत्तों का खेल चल रहा है। जो यात्री पीएनआर की जानकारी लेने के लिए पहुंचे थे, वे टच स्क्रीन पर शुरू हुए इस खेल को देखकर अपना समय व्यतीत करने लगे। इसी बीच जब आरक्षण कार्यालय पर मौजूद रेल कर्मियों को इस बारे में जानकारी लगी तो उन्होंने आनन फानन टच स्क्रीन से इस खेल को हटाने की प्रक्रिया आरंभ करवाई। बताया जाता है कि कुछ समय बाद ही इस खेल को स्क्रीन से हटा दिया गया, लेकिन संपूर्ण घटनाक्रम के पीछे एक सवाल ये खड़ा हो गया कि आखिरकार पीएनआर टच स्क्रीन पर ताश के पत्तों का खेल शुरू कैसे हुआ था। जानकारों का मानना है कि हो सकता है इस मशीन पर इस खेल का उपयोग किया जाता हो और इस खेल से संबंधित सॉफ्टवेयर लोड रह गया हो, जिसके कारण ये खेल शुरू हो गया। किंतु आरक्षण कार्यालय में पीएनआर टच स्क्रीन पर ताश के पत्तों का खेल कौन खेलता है, इस सवाल का जवाब देने की स्थिति में कोई भी नहीं है। रतलाम विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी योजना क्रमांक 4 का नामकरण श्री परशुराम विहार किए जाने पर परशुराम ब्राह्मण महासभा ने अध्यक्ष विष्णु त्रिपाठी एवं उपाध्यक्ष ईश्वरलाल पाटीदार का सम्मान किया। तेजस्वी भारत की बेटी द्वारा हाई स्कूल छात्राओं के लिए 1 माह के निःशुल्क अंग्रेजी प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की गई। यहां प्रतिदिन विषय विशेषज्ञ शाम 6 से 7 बजे तक प्रशिक्षण देंगे। शुभारंभ कार्यक्रम की मुख्य अतिथि शिक्षाविद डॉक्टर सुलोचना शर्मा रही। चेतना टुडे में अब समय है ब्रेक का। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। दशहरा दीपावली पर 2 सुपरफास्ट ट्रेनें चलेंगी। सप्ताह भर में दिलबहार चौराहे पर सीमेंट कंक्रीट कार्य पूर्ण होने के संकेत। और रविवार को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में 40 डॉक्टर्स सेवाएं देंगे। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।